कल का कंटेंट सेव ही नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो कल हम लोगों ने डेक्स के फंक्शंस पढ़े थे कुछ, है ना। सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं, काउंट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, काउंट रोज, काउंट ब्लैंक। ठीक है, कुछ कॉलम बनाने के भी फंक्शंस हमने देखे थे। ठीक है, आज हम लोग एक कैलेंडर बनाने वाले हैं। ठीक है, डेक्स की हेल्प से कैलेंडर बनाने वाले हैं। तो ब्लैंक रिपोर्ट ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, उसको क्या वाई टी डी, एम टी डी, हाँ वो कैलेंडर बना के भी कर सकते हैं। ठीक है, एक डेटा जो कल हम लोगों ने लोड किया था वापस से लोड करते हैं। ठीक है, ये डेटा हमारा। अब इस डेटा में सबसे पहले तो हमें एक कुछ टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन के बारे में कल हमने डिस्कस किया था। टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन में आपका वैसे तो कई सारे फंक्शंस आते हैं, लेकिन ये फंक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टोटल वाई टी डी, टोटल क्यू टी डी, टोटल एम टी डी, है ना, टोटल डब्ल्यू टी डी। ये सभी ऐसे फंक्शंस हैं जिसकी हेल्प से आप करंट डेट का, करंट ईयर का, करंट मंथ का या करंट वीक का आप डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के बेसिस पे आप प्रीवियस ईयर का भी डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइन। तो जैसे आप वाई टी डी फाइंड आउट करते हैं तो वाई टी डी के लिए फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है इसमें। जैसे मुझे सेल्स का वाई टी डी निकालना है, करंट ईयर का, ईयर वाइज अगर हम डेटा देखें, एक बार मैं टेबल ओपन कर देता हूँ। टेबल पे मैंने डेट पास कर दिया। ठीक है, ये डेट है इसका, एंड इसी पे मैंने सेल्स पास कर दिया। राइट, इसमें मैं क्वार्टर हटा देता हूँ, क्वार्टर हट गया। ये है 2023 का डेटा, एंड ठीक है, मंथ दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर 2024 का डेटा। ठीक है, तो 2 साल का इसमें डेटा दे रखा है, और 2 साल के डेटा में आपका ईयर जो है वो 2 है, और मुझे निकालना है वाई टी डी। वाई टी डी होता है ईयर टू डेट, राइट, मतलब करंट ईयर का जो डेटा होता है ईयर टू डेट, वो हमें यहाँ पे मिलता है। तो एक बार मैं ईयर वाइज इसमें डेटा देखूँ तो मुझे समझ आ जाएगा ईयर टू डेट की वैल्यू क्या आनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसमें मंथ हटा दूँ, डे हटा दूँ, बस वी हैव 2 years। एंड अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं ईयर टू डेट। ईयर टू डेट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डेक्स का मेजर एक क्रिएट करेंगे, और इस मेजर में हम लोग लिखेंगे वाई टी डी, या फिर इसको आप करेंट ईयर सेल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे नहीं नहीं, मेजर बनाना, टोटल वाई टी डी, ईयर टू डेट वैल्यू है ना एक, ईयर टू डेट एक वैल्यू है। ठीक है, और इसमें आप डेट पास करते हो, राइट। तो डेट पास करने के लिए हमारे पास सेल्स डेटा, अच्छा पहले एक्सप्रेशन, पहले आपको एक्सप्रेशन देना है फिर डेट देना है। एक्सप्रेशन में हमें क्या देना, हमें सेल्स का वाई टी डी चाहिए।
सैंपल एक्सप्रेशन में हम क्या डाल सकते हैं, टोटल वाईटीडी। तो हम लोग यहाँ पे देते हैं सम, ठीक है। सम किसका हमें निकालना है, सेल्स का। अरे सम निकालना है सेल्स डेटा का, और इसके बाद हमें यहाँ पे पास करना है डेट। डेट में हमें सेल्स डेटा का ही डेट कॉलम यूज करना है। ये डबल क्लिक की जो आदत है ना, हाँ, सेल्स डेट डॉट डेट, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें सम ऑफ सेल्स डेटा का वाईटीडी कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेट, ठीक है। बस इतना करने के बाद मैंने इसको कमिट किया और इसने आपको एक करंट ईयर का वाईटीडी निकाल के दिया, करंट ईयर सेल्स निकाल के दिया। तो मैंने एक कार्ड लिया, उस कार्ड में करंट ईयर सेल्स की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, तो आपको मिल रहा है 37 मिलियन। ये करंट ईयर सेल्स है, ठीक है। और इसको निकालने के लिए आप वाईटीडी का यूज करेंगे। ये वाईटीडी है आपका। ठीक है, टोटल वाईटीडी क्या कर रहा है, तो करंट ईयर का सेल दे रहा है। टोटल एमटीडी क्या करेगा, करंट मंथ का आपको सम दिखाएगा, टोटल सेल्स। क्यूटीडी क्या करेगा, करंट क्वार्टर का दिखाएगा। टोटल डब्ल्यूटीडी क्या करेगा, करंट वीक का दिखाएगा। ये सारे टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन है, ठीक है। चलिए, अगर हमें प्रीवियस ईयर का टोटल सेल्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का टोटल सेल्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक नया मेजर क्रिएट करते हैं। मेजर का नाम रखते हैं प्रीवियस ईयर। करेंट ईयर का हमें मिल गया, प्रीवियस ईयर का सेल्स कैलकुलेट करें। अब प्रीवियस ईयर का सेल्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन यूज करते हैं, कैलकुलेट। सम, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं सेल्स, ठीक है। कैलकुलेट करना है, लेकिन इसमें हम लोग यहाँ पे डेट ऐड का एक फंक्शन चलाते हैं, ठीक है। और इसमें हमने दिया डेट, सेल्स का डेट, और इसमें दिया मैंने -1। ये डेट ऐड क्या करता है, डेट ऐड आपको बेसिकली इंटरवल बेस पे आपको एक जो है डेट की वैल्यू देता है। जैसे आपने इसमें -1 लिखा तो मतलब वो प्रीवियस ईयर का दिखाएगा, है ना, हाँ, एक साल पीछे का, राइट। -2 दिया तो 2 साल पीछे का। तो आप इसमें वैल्यू चेंज कर सकते हैं, किस वैल्यू के बेसिस पे, तो ईयर के बेसिस पे अगर हमें निकालना है तो इसमें आप डे, ईयर, मंथ, वीक के हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसको मैंने यहाँ पे फिनिश किया, इसको मैंने फिनिश किया, और ये आपको निकाल के देगा प्रीवियस ईयर का सेल्स। एक बार चेक करें, कार्ड पे गए, टोटल 13 मिलियन का होना चाहिए, ऑलमोस्ट 14। ठीक है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ये है 37 मिलियन, ये है 14 मिलियन। ठीक है, तो दो अलग अलग मंथ का, आप दो अलग अलग ईयर का आपको सेल्स मिल रहा है यहाँ पे। करंट ईयर के लिए आपने अभी YTD यूज़ किया, और प्रीवियस ईयर के लिए आपने कैलकुलेट करके सम किया, और डेट ऐड का एक फंक्शन यूज़ किया पिछले ईयर पे जाने के लिए, है ना। राइट, इसको करो। करंट ईयर वाली वैल्यू गलत आ रही है, एक बार दिखाओ फंक्शन क्या है। टोटल YTD सम ऑफ सेल्स, सम किया आपने, और सेल्स डेट डॉट डेट। गलत क्यों आ रहा है? 409 के। डेटा सेम ही है ना जो मैंने भेजा था। ठीक है, एक सेकेंड, इसको लिखो, फिर आगे हम लोग करते हैं। देखो क्या है प्रॉब्लम इसमें। करंट ईयर का आपने बनाया मेजर, सेल्स टोटल YTD सम ऑफ सेल्स, सेल्स का डेटा दिया हमने, सेल्स का डेट दिया हमने, तो उसने वैल्यू सही से कैलकुलेट नहीं किया है, दोबारा करना होगा। ऐसा क्यों ले रहा है? टोटल सम निकालने पे क्या होता है, मतलब अगर इम्प्लिसिटली चेक करें, सेल्स का है आपका, सेल्स भी तो ज़ीरो दिखा रहा है, सेल्स भी ज़ीरो क्यों दिखा रहा है? आपके कॉलम में कुछ प्रॉब्लम आई है क्या? सेल्स की वैल्यू भी ज़ीरो ही दे रहा है, देखो सेल्स वही दे रहा है, देखना ही। ठीक है, क्लियर हुआ दोनों? इसमें प्रीवियस ईयर का फंक्शन, एक सेकेंड देख लेता हूँ। प्रीवियस ईयर का, हाँ, एक रिटर्न ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर रिटर्न करता है, लेकिन उसमें करंट ईयर का वैल्यू देना पड़ेगा ना। एक बार देख लें, इसमें आपको देना होता है
रिटर्न अ टेबल विद अ न्यू कॉलम स्पेसिफाइड बाय द डेक्स एक्सप्रेशन। ये आपको नया कॉलम बना करके देगा। प्रीवियस ईयर जो है ये नया कॉलम बना के देगा, तो हमें कॉलम नहीं चाहिए ना। प्रीवियस ईयर रिटर्न्स अ टेबल विद रिटर्न्स अ टेबल, ये टेबल देगा। तो टेबल की रिक्वायरमेंट क्या है हमें, हमें तो प्रीवियस ईयर की वैल्यू चाहिए बस, है ना। बट ये तो एक टेबल रिटर्न, सॉरी, ये तो एक वैल्यू रिटर्न करेगा। अभी इसमें एक सेकेंड मैं डाल के देता हूँ, ऐड कॉलम। ये फंक्शन एक बार चेक करना, रिटर्न से प्रीवियस ईयर, ठीक है। अगर मैं सेल्स डेटा का डेट पास करूं, तो ये मुझे किस में चला गया, प्रीवियस ईयर मेजर, ठीक है। और ये मेजर में गया इसका ब्लैंक, कुछ वैल्यू नहीं है इसकी। ठीक है, ईयर पास करूं, चाहिए तो इसमें डेट है, लेकिन ये कहीं और यूज़ होगा, यहाँ यूज़ नहीं होगा। चलो एक बार इसमें लगा के देखते हैं, मे बी इसमें मैंने डेट ऐड की जगह प्रीवियस ईयर लगा दिया। और इसमें मैंने सेल्स का डेट दे दिया, डॉट डेट। नहीं हो रहा, पहले वाला ही सही है। ये फंक्शन मैं देख लूँगा, बता दूंगा, डेट ऐड सेल्स डेटा डेट डॉट डेट कमा -1 कमा ईयर। अभी इसको यूज़ करो। ठीक है, तो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, करंट मंथ, प्रीवियस मंथ, करंट वीक, है ना, प्रीवियस वीक, सबका करंट क्वार्टर, प्रीवियस क्वार्टर, इन सब का डेटा आपको मिल जाएगा। सर ये जो डेट में डॉट के बाद डेट, मंथ, ईयर, क्वार्टर आता है, उसका क्या यूज है? अगर आपको कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करनी है ईयर के बेस पे या मंथ के बेस पे, तो आप यूज़ करते हैं डॉट करके। इसमें आप देते हो ना, ये डॉट जो आता है, डॉट के बाद एक तो डेट हो गया, डेट का मतलब फुल डेट, उसको फुल डेट चाहिए कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए, है ना। या तो ईयर पे वो ऑपरेशन परफॉर्म कराए तो डॉट ईयर सेलेक्ट करते हैं आप, ठीक है। डॉट मंथ का मतलब अगर मंथ पे अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करानी है उसके लिए। सर मैंने ना इसी में ऐसे मंथ ट्राई करके देखा था, नहीं तो लेगा, उसने बोला कि कॉलम में डेट चाहिए नहीं हाँ नहीं लेगा ये, नहीं लेगा। वो हर जगह आता है, जहाँ पे भी आप डेट परफॉर्म कराते हो ना, वहाँ डॉट करके आप वहाँ ऑपरेशन कर सकते हो। क्योंकि डेट में क्या होता है, जब भी आप डेट का डेटा देते हो, डेट एक तरह का हायरार्की वाला डेटा है। डेट क्या है, डेट में हायरार्की होती है, उसमें मंथ होता है, क्वार्टर होते हैं, उसमें वीक होता है, उसमें ईयर होते हैं, डेज होते हैं, तो वो सबकी वैल्यू दिखाता है आपको। जिस पे भी जब जैसे ही आप डेट लिखेंगे वो सारे वैल्यू निकाल के दे देगा, उसके आगे आप जो ऑपरेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करते हो। सर हाँ, मैंने भी पहले थोड़ा बहुत लेक, ऐसे पावर भी लेकिन आई। लेकिन अच्छा। डेट ऐड जो है ना,
डेट ऐड पे आपको डेट ही चाहिए, मतलब फुल डेट चाहिए, करेक्ट। क्योंकि हाँ कई जगह पे ऐसे होते हैं, कई जगह पे कुछ एक फंक्शन जो है ईयर की वैल्यू पे काम करते हैं, हम्म। है ना, तो वैल्यू उसको चाहिए तो वो वैल्यू के लिए आप डॉट ईयर लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे फुल डेट जिस फंक्शन में चलता है वहाँ डेट ही पास करना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसी में कॉन्सेप्ट कल मैंने आपको बताया था, वाई ओ वाई, ईयर ओवर ईयर, है ना, विच गिव्स यू द ग्रोथ ऑफ ईयर वाइज, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के बीच में कितना लॉस है या कितना प्रॉफिट है ना, उसके बेसिस पे। तो ईयर ओवर ईयर इन एनालिसिस ये बेसिकली होता है किस लिए, तो ये इसका अब एक जो है फंक्शन बना नहीं, फंक्शन है नहीं इसके पास, फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा। तो ये फंक्शन ईयर ईयर ओवर ईयर का ग्रोथ है, ये ग्रोथ मतलब, है ना, ईयर के इन बिटवीन, इन जो ईयर का ग्रोथ है वो आप परसेंटेज में निकाल सकते हैं, कि जैसे प्रीवियस ईयर में आपका 14 मिलियन का सेल्स था, नेक्स्ट ईयर में 37 मिलियन का सेल्स था, तो कितने परसेंटेज का ग्रोथ हुआ ये चेक करना है ना, या कितने परसेंट कम हो गया। तो परसेंटेज चेक करने के लिए आपका ये फॉर्मूला यूज़ होता है, डिवाइड टोटल सेल्स माइनस टोटल सेल्स ऑफ लास्ट ईयर, जो ऑलरेडी हम लोगों ने ये दोनों चीज़ें निकाल के रखी हैं, है ना, और इसके साथ में आपको डिवाइड करना है, ठीक है। टोटल सेल्स ऑफ लास्ट ईयर मतलब करंट सेल्स माइनस प्रीवियस सेल्स डिवाइडेड बाय प्रीवियस सेल, जो होगा वही आपका वाई ओ वाई ग्रोथ होगा। तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगा करके एक बार अप्लाई करके देखते हैं। सेल्स डेटा, न्यू मेजर, वाई ओ वाई परसेंटेज, क्या वैल्यू है, तो यहाँ हम लोग करेंगे डिवाइड फंक्शन यूज़। डिवाइड फंक्शन में न्यूमरेटर में आपको देना है पहले तो करेंट ईयर सेल्स माइनस प्रीवियस ईयर सेल्स, जो दोनों हम लोगों ने मेजर बना रखे हैं, ठीक है, और कमा डिनोमिनेटर लिखना है, डिनोमिनेटर में हमें चाहिए प्रीवियस ईयर का, बस ये आपका बन जाएगा वाई ओ वाई का ग्रोथ, ठीक है। अब जब आप इसको कमिट करेंगे तो वाई ओ वाई का परसेंटेज ग्रोथ, अब इसको चेक करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो ईयर टू ईयर का जो ग्रोथ आपको मिला है वो है 1.69% का। 169% का होना चाहिए। हाँ तो ठीक है, इसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा ना। हाँ तो इसका परसेंटेज, इसका जो टाइप है वो चेंज करना पड़ेगा। तो इसके जनरल पे चले जाओ, डेटा फॉर्मेट में जाओ, इसका फॉर्मेट चेंज कर दो परसेंट, ठीक है, इसका परसेंट फॉर्मेट चेंज कर दो, आ जाएगा 169.29%, ठीक है। चलिए एक बार देख लो आप लोग, ये है डिवाइड करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर बाय प्रीवियस ईयर।
ओके। ठीक है, चल अब एक दो चीज़ें जो हम लोग और करने वाले, एक तो एक नया टेबल कैलकुलेट करने वाले हैं जिस टेबल के अंदर आपको कैलेंडर बनाना है। ठीक है, एक टेबल के अंदर आपको कैलेंडर बनाना है, तो वो टेबल कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एक हम लोग पहले तो यहाँ क्लिक किया, एक न्यू टेबल पे चले गए। ये है नया टेबल। ठीक है, जैसे आपका न्यू मेजर आता है, न्यू कॉलम आता है, वैसे एक न्यू टेबल आता है। ठीक है, इसका नाम हम लोग रखते हैं कैलेंडर। ठीक है, ठीक ठीक है, एक फंक्शन हम लोग कॉल कराएंगे, ऐड कॉलम्स। इसके अंदर कॉल किया हमने कैलेंडर, और कैलेंडर के अंदर हमने दो डेट पास किए, स्टार्ट डेट और एंड डेट, है ना, कब से स्टार्ट करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक डेट फंक्शन का यूज़ किया। डेट फंक्शन के अंदर आप ईयर, मंथ और डे पास करेंगे कि कौन सा ईयर होना चाहिए। लेट्स से मैंने दिया 2021, मंथ दे दिया मैंने 1 और डे दे दिया 1। ठीक है, इस डेट से लेकर के डेट 2025, मंथ है 12 एंड ईयर सॉरी डे है 31। ठीक है, यहाँ तक का आपको एक कैलेंडर क्रिएट करना है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला टेबल। उसके बाद ठीक है, इसको मैंने किया रन, और इसने एक आपको कैलेंडर बना के दिया है। ये है कैलेंडर, और इस कैलेंडर में 1 ऑफ 2024 से स्टार्ट किया मैंने, नहीं 21 से स्टार्ट किया था, 24 से क्यों स्टार्ट हुआ। इसमें डेटा कहाँ तक का, अच्छा 2021 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, सीक्वेंस में नहीं है। 2024 को पहले दिखा दिया इसने।
कोई नहीं, वो तो शॉर्ट कर लेंगे हम लोग। और ये साथ में इसका ईयर भी दे रखा है, ठीक है। चलो इसको एक बार बनाओ। ठीक, और भी कॉलम्स आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। हम्म हम्म हाँ शॉर्ट, वो पता है मुझे, शॉर्ट कर लो ना। हम्म हम्म डेट है ना, डेट फंक्शन मतलब अगर आपको सिर्फ डेट चाहिए तो इसका बस वो चेंज कर दो ना, डेट टाइप यहाँ से आप सिर्फ डेट फॉर्मेट में डाल दो तो ये डेट में आ जाएगा। टाइम तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है उसमें 00। ठीक है, बन गया। ठीक, अच्छा अब इस कैलेंडर को, ये जो कैलेंडर आपको दे रखा है और जो डेट दे रखा है, ये दोनों, अब मान लो मुझे क्या करना है, मुझे एक ड्रॉप डाउन बनाना है, मुझे एक ड्रॉप डाउन बनाना है ईयर का, समझे, ईयर का ड्रॉप डाउन बनाना है। तो ईयर का ड्रॉप डाउन हम लोग कैसे बना सकते हैं, ईयर का ड्रॉप डाउन बनाना है तो दो तरीके हैं। पहला, तो आप जब भी ईयर का ड्रॉप डाउन बनाते हो तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए आप यहाँ पे स्लाइसर ऐड करेंगे, स्लाइसर ड्रॉप डाउन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्लाइसर ऐड कर सकते हो। स्लाइसर में अगर मैं डेट पास करूँ, ठीक है, तो इस डेट में आपके पास डेट का कॉन्सेप्ट है, मतलब सारा डेट आ जाएगा। ईयर वाइज अगर आपको चाहिए तो यहाँ से ईयर डाल सकते हो आप, ठीक है। इसको आप ड्रॉप डाउन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी सेटिंग में जाके आप इसका ड्रॉप डाउन कन्वर्ट कर सकते हो। ये है ड्रॉप डाउन, ठीक है, 2023 2024, ठीक है।
एक दूसरा तरीका होता है कि आप जो कैलेंडर बनाते हो, इस कैलेंडर को अपने डेट के साथ में ज्वाइन करा सकते हो। ज्वाइन कराने का मतलब कि आपके पास ये जो थर्ड ऑप्शन है 1 2 3, है ना, ये है आपका 1 2 3, थर्ड ऑप्शन जो है ये है आपका मॉडल व्यू का। मॉडल व्यू क्या करता है? मॉडल व्यू डेटा के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, टेबल्स के बीच में, जो हम लोगों ने पावर पिवट में पढ़ा था एक्सेल में, है ना। वही सेम चीज़ यहाँ पे। तो यहाँ आप अपने डेट के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे इसको और ड्रैग करके इस पे जाके छोड़ देंगे। यहाँ से इसको ड्रैग करना है और इस पे जा करके छोड़ देना है। जैसे आप छोड़ोगे वो आपसे दोनों डेट का रिलेशनशिप पूछेगा, तो जो आपका डेट का कॉलम है उसकी रिलेशनशिप यहाँ से ओके करके क्रिएट की जा सकती है। मतलब ये कैलेंडर आपके डेटा के साथ में ज्वाइन हो सकता है, ठीक है। तो कैलेंडर से भी आप डेट, ईयर, मंथ जो भी है वो निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर आपको मान लो कभी मंथ के नेम के बेसिस पे ये करना हुआ, राइट, जैसे यहाँ पे क्या है कि मैं इसका डेटा कहाँ उड़ गया? हाँ, इस पे ईयर था ना। अरे ये क्या हो गया? इसका डेट उड़ गया, ये क्या हो गया? एक सेकेंड, ये डेट 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 का डेटा टाइप डेट ही तो है। इसकी हायरार्की कहाँ चली गई? रिलेशनशिप ने खराब कर दिया क्या इसको? अच्छा, ये रिलेशनशिप से ये खराब हो रहा है। खराब मतलब, हाँ, मैनी टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। क्रॉस फिल्ट्रेशन आपकी सिंगल है। ये खराब कर रहा है आपके डेटा को, इसकी हायरार्की चली जा रही है। हायरार्की क्यों खराब हो रही है? कैलेंडर का डेट और ये डेट, और इसमें मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव, सिंगल, कार्डिलिटी, सेव। रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। इसका मतलब हमें इस हाँ, उसमें तो आ ही रही है शायद, वो देखना पड़ेगा, वो तो आ ही रही है। बट यहाँ से हट जा रहा है ना, क्योंकि हमने तो इसके बेसिस पे दिया है सारा कुछ। हाँ, इस पे हायरार्की आ रही है, तो फिर इस डेटा को हम यूज़ कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। इसको एज अ डेट की तरह हम यूज़ कर पाएंगे, इसको नहीं कर पाएंगे। तो गलत है ना, फिर तो हो ही नहीं पाएगा, तो सारा आउटपुट ही गलत आ जाएगा। ठीक है, इसको किसी प्रोजेक्ट वगैरह में यूज़ करेंगे इस तरह से। यहाँ पे डेटा गलत आ रहा है मतलब, ठीक है। तो बेसिकली आप कैलेंडर को अपने डेटा के साथ में रिलेट कर सकते हैं रिलेशनशिप पे, कभी आगे ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट है, अगर आपको नॉर्मली कोई टेबल बनाना हो, जैसे हमारे पास डेटा है ना, इस डेटा में अलग अलग स्टेट्स हैं। कल हम लोगों ने स्टेट्स के बारे में देखा था, कई सारे स्टेट्स के यहाँ पे वैल्यू दे रखे हैं। मुझे किसी पर्टिकुलर स्टेट का डेटा अलग से चाहिए, अलग से एक टेबल बना के रखना है मुझे स्टेट का डेटा। तो उसके लिए हम लोग एक अलग से टेबल क्रिएट कर सकते हैं, अपने डेटा का ही एक सबसेट बना सकते हैं। और सबसेट बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं कैलकुलेट टेबल। तो एक हम लोग सेल्स डेटा पे ही एक न्यू टेबल लिख करके
जैसे मैंने यहाँ पे लिया आसाम का डेटा, आसाम सेल्स। आसाम सेल्स का मेरे को अलग से टेबल चाहिए, ठीक है। तो इसका जो हमारा ये डेटा है इसी का सबसेट बनेगा यहाँ पे, तो आसाम सेल्स। और यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं कैलकुलेट टेबल। कैलकुलेट टेबल में क्या होता है कि आपको पहले तो देना होता है अपने टेबल का नाम, तो सेल्स डेटा, ठीक है। उसके बाद आपको देना होता है फ़िल्टर। फ़िल्टर का मतलब किसके अकॉर्डिंग जो है फ़िल्टर लगाना है। तो मैंने यहाँ पे दिया स्टेट, सेल्स डेटा का स्टेट जो वैल्यू है, स्टेट, उसकी वैल्यू अगर आसाम है, ठीक है, तो ये टेबल कैलकुलेट करके आपको दे देगा एंड यू विल गेट अ टेबल विथ आसाम वैल्यूज ओनली। ये आपका आसाम सेल्स के नाम से एक अलग से डेटा आ गया, ठीक है। और ये टेबल जो है, इस टेबल के अंदर सिर्फ आसाम के ही डेटा है, ठीक है। और जब आप इसके कैलकुलेशन, इसमें कॉलम आप देखोगे तो सेम वही है सारे, ठीक है। और हमने इसका कोई टेबल चेक किया और इसमें देखा स्टेट कौन सी वैल्यू आ रही है, स्टेट और सेल्स। स्टेट में सिर्फ आसाम आ रहा है, सेल्स की वैल्यू सिर्फ आसाम की ही दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें फ़िल्टर लगा हुआ है आसाम के डेटा का। तो ये जो पूरा का पूरा डेटा है ये सिर्फ आसाम का है, ठीक है। तो अलग से आप इस तरह से टेबल बना सकते हैं। हाँ, ये न्यू टेबल बनेगा, राइट। सर मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई है। बताइए। सर वो एक बार वो जो आपने खुद से कैलेंडर डेट बनाया वो खोलेंगे क्या? एक सेकंड कर। हाँ सर, इस रुक जाओ 2 मिनट और लिखना है इसको। किसमें? हाँ, फ़िल्टर 1, हाँ कई सारे फ़िल्टर लगा सकते हो आप यहाँ पे। फ़िल्टर 1, फ़िल्टर 2 लगाने का ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे आप कमा करेंगे ना तो फ़िल्टर 2 का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए, हाँ बताइए। हाँ सर, इसमें सर ये तो समझ में आ गया, जैसे स्टार्ट डेट एंड डेट था हम्म और कॉलम का नेम। हम्म ये ईयर के बाद सर आपने जो ये डेट लिया ये कहाँ से लिया है सर? ऐसा तो कोई कॉलम था ही नहीं। हाँ, ये डिफ़ॉल्ट है, एक कॉलम से नहीं लिया ना, ये अच्छा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। यहाँ पे डेट लिखते हैं, वो ऑटोमेटिकली जो डेट आपने यहाँ पास किया उसको उठा लेता है, अच्छा ठीक है ठीक है। सर। सेम अगर आपको मंथ का नाम चाहिए, अगर है ना, आपको मंथ का लेट्स से नेम चाहिए होता है, तो आपने मंथ लिखा और नेम के लिए आप एक फंक्शन यूज़ करेंगे फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट के अंदर आपने दे दिया डेट, ठीक है, और इसमें हमने पास कर दिया MMM। ओके। ये आपको मंथ का नाम दे देगा। जैसे यहाँ से सिर्फ आपको नंबर मिलता है, यहाँ जब ठीक। आप मंथ यूज़ करते हैं ना, नॉर्मली आप जो हायरार्की बनती है आपकी डेट की, तो उसमें मंथ का नंबर आता है। अगर अच्छा आपको अच्छा। नेम चाहिए तो यहाँ से इस तरह से नेम ले सकते हो, ठीक है सर, ठीक।
ठीक है, तो ये आपके कैलेंडर पे है ना, मंथ का नेम के साथ दिखा रहा है। सर 2 मिनट रुकिएगा, इसको नोट करती हूँ। क्या कैलकुलेट टेबल सेल्स डेटा स्टेट, और स्टेट में असम, और ये आपने मेजर बना दिया क्या इसको? नहीं नहीं, ये टेबल है ना, हमें टेबल बनाना है इसको। ठीक है, चलिए। हाँ सर, हो गया ये। अब कई सारे मेजर्स हम लोग ऐसे बनाते हैं जिन मेजर में हम लोग को फिल्टर लगाने की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना। जैसे मान लो कि मैंने एक मेजर बनाया सम का, बहुत इजी सा है, मुझे सेल्स का सम करना है। लेकिन सेल्स का सम जो करना है उसमें अगर ऐसा हुआ कि कोई फिल्टर लग गया, मान लो, है ना, कोई फिल्टर लग गया, कोई स्लाइसर लग गया, तो क्या होता है, सम चेंज हो जाता है। मुझे ये टोटल सम, ये जो है, ये लेट्स से ये टोटल सम है, और इस टोटल सम को मुझे टोटल ही रखना है। आई डोंट वांट टू मेक चेंजेस इनटू इट अकॉर्डिंग टू एनी फिल्टर। ठीक है, कोई फिल्टर लगने के बाद आपका ये चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये टोटल है तो टोटल की तरह ही दिखना चाहिए, है ना। आपने फिल्टर लगा दिया, उसने उसने उस फिल्टर के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज कर दी, क्योंकि आपका विजुअल जो होता है वो तो डायनेमिक होता है। तो आप कोई भी फिल्टर लगाते हो तो उस फिल्टर से रिलेटेड जहाँ जहाँ वैल्यू होती है वो सब कुछ चेंज होता रहता है। ठीक है, मुझे नहीं करवाना, मैं इसको फिक्स रखना चाहता हूँ। जैसे एक न्यू पेज में मैं करता हूँ यहाँ पे सम ऑफ सेल्स, टोटल सेल्स, एक कार्ड लिया, उस कार्ड के अंदर मैंने दे दिया टोटल सेल्स, ये आ गया टोटल सेल्स। ठीक है, लेकिन यहीं पे कहीं पे एक फिल्टर भी लगा था। लेट्स से आपका जो है प्रोडक्ट ईयर वाइज फिल्टर लगा था, चलो ईयर वाइज एक फिल्टर लगा था, तो मैंने यहाँ पे एक स्लाइसर भी लगा दिया और साइड में उसका एक फिल्टर लगा दिया। डेट की हायरार्की में ईयर लगा हुआ था, और इसको मैं कर देता हूँ टाइल। अच्छा, ये तो है ही टाइल वाला यहाँ पे। ये क्या है, बटन स्लाइस, ठीक है। यहाँ पे मैंने ठीक, यह बटन स्लाइसर। अब इस बटन स्लाइसर में अगर मैं कुछ भी क्लिक करूं तो ये चेंज हो जाएगा, बट मुझे इस स्लाइसर से इसको चेंज नहीं कराना, है ना। व्हाट आई वांट कि मैं अगर इस स्लाइसर पे कोई भी एक्टिविटी करता हूँ या किसी भी फिल्टर पे कोई भी एक्टिविटी करता हूँ, इससे इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए ऑप्शन ये है कि आप एक, सबसे पहले तो डेक्स बनाएंगे। ठीक है, तो हमने एक टोटल सेल्स का एक डेक्स बनाया, एक मेजर क्रिएट किया, मेजर में लिखा टोटल सेल्स। अब इस टोटल सेल्स को हमें सबसे पहले करना कैलकुलेट, यहाँ डायरेक्टली सम यूज नहीं करना, फिल्टर लगाने के लिए हमेशा कैलकुलेट का यूज करते हैं।
तो आप कैलकुलेट यूज़ करेंगे, सम लगाएंगे, सेल्स डेटा का सम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे फ़िल्टर। अब जो फ़िल्टर लगा रहे हैं उस फिल्टर में आपको एक फंक्शन यूज़ करना है ऑल, एक फंक्शन यूज़ करना है ऑल, बस ऑल लिख करके छोड़ दो, कुछ नहीं, बस। ये है आपका टोटल सेल्स की वैल्यू। दिखाना चाहिए इसको 51 ही, क्योंकि कैलकुलेट हो क्या है सम, लेकिन इसमें ऑल लगा हुआ। ऑल क्या करता है, सारे फिल्टर को डिसेबल करता है ना, सारे फिल्टर को डिसेबल करने का काम करता है। इसको रन किया। अब यहाँ पे हमने सम ऑफ सेल्स की जगह पे ये मेजर पास कर दिया, तो मेजर क्या है 51। अब इसमें लगा हुआ है फिल्टर, मतलब ऑल। अब आप कुछ भी यहाँ से चेंजेस करेंगे तो आपके इस मेजर पे कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो ऑल फंक्शन से क्या होता है, सारे फिल्टर डिसेबल हो जाते हैं, ठीक है। ये आप करके देखो एक बार। इसमें एक और फंक्शन है ऑल एक्सेप्ट, है ना। ऑल एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी फिल्टर को अप्लाई करना चाहते हो, किसी फिल्टर को अप्लाई करना है ना। तो ऑल का मतलब हो गया सारे फिल्टर डिसेबल है, एक्सेप्ट का मतलब हो गया जिसको अप्लाई करना है। तो ऑल एक्सेप्ट फंक्शन है, उसके अंदर आप अपना फिल्टर बताएंगे, हाँ जो बताएंगे सिर्फ उसके फिल्टर इस पे लग सकते हैं, उससे ये चेंजेस हो जाए, बाकी किसी से चेंज नहीं होगा। डन हुआ आपका मनीष। ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे अभी जो डेक्स आपने ये जो मेजर बनाया, इस मेजर को यहाँ पे डालना है। तो मेजर में लिखा क्या हुआ है, मेजर में ये लिखा है कि सम कैलकुलेट करना है जिसमें कि सारे फिल्टर डिसेबल होने चाहिए। तो मेजर तो सम का होगा, लेकिन इसमें फिल्टर एक भी काम नहीं करेगा। कोई भी फिल्टर आप यहाँ पे लगाते रहो, आपका कोई फिल्टर इस पे काम ही नहीं करेगा। अब ये फिक्स है। अब क्योंकि क्या होता है कि कई सारे ऐसे डिटेल्स होती हैं जिस डिटेल को आपको फिल्टर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करना होता, है ना। कुछ मेन ऐसे मेजर्स होते हैं, कुछ मेन ऐसे वैल्यूज होती हैं जिनको आपको देखना है भाई। टोटल टोटल वाली चीज़ें तो टोटल जैसी दिखेगी ना। अब उसको आप फिल्टर से चेंज करते रहोगे तो हर बार वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो यू डोंट वांट इट टू बी चेंज, तो इसके लिए सिंपली आपको ऑल लिख करके काम करना है, या फिर किसी स्पेसिफिक फिल्टर को ही यहाँ पे अप्लाई नहीं होने देना, वो भी आप ऑल के अंदर लिख सकते हैं, है ना। जैसे मान लो मैंने दे दिया यहाँ पे पेमेंट, पेमेंट टाइप। तो पेमेंट टाइप का अगर फिल्टर होगा तो काम नहीं करेगा, बाकी सब पे काम करेगा।
ऐसा भी कर सकते हैं। तो अभी पेमेंट टाइप दिया, तो अभी ईयर वाले पे चल रहा है, बस पेमेंट टाइप का जहाँ पे फिल्टर आएगा वहाँ पे वो काम करना बंद कर देगा। ठीक है, उससे कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो आप इस तरह से ऑल फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, ऑल एक्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। चलिए ठीक है, ऑलमोस्ट डन है आपका ये। कल मैं आपको एक जो है डेटा दूंगा, उस डेटा के अकॉर्डिंग आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी एनालिसिस है वो भी दूंगा, और एक उसका जो डमी बना हुआ है ऑलरेडी उसको भी दूंगा, जिससे कि आप एक्चुअली उसको देख करके भी कर पाएंगे कि हमें करना क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो एक सिंपल ओके प्रोजेक्ट से स्टार्ट करते हैं, और 2 प्रोजेक्ट फिर आगे मिलेंगे आपको घर से खुद से करके देखने के लिए। सर, पावर बीआई के। हाँ जी, बात भी है। ओके, थैंक यू।